कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बहुत ही भूखा था। भिखारी को देखकर कबीरदास को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसीलिए उसने कबीर से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीर के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने उससे कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है, तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतज़ाम कर लेना। भिखारी उनका गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफ़ी सारी मछलियाँ थीं, इसीलिए उसके जाल में कई मछलियाँ फंस गईं। अब तो वो भिखारी शाम तक मछलियाँ ही पकड़ता रहा। काफ़ी मछली इकट्ठी हो जाने पर वह उन्हें बाज़ार में जाकर बेच आया। अब वो भिखारी रोज़ाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब तो वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर हो गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलने जाऊं और उनका धन्यवाद दूं, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूं। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोने, चांदी और रत्न लेकर गया। सभी सोना, चांदी और रत्न उसने कबीर के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बातें याद दिलाईं कि आपके ऊन के गोले की वजह से ही मैं आज इतना अमीर हो पाया हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, क्योंकि ये सब मेरे कारण ही हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी हूँ। संत कबीर से उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना, चांदी और रत्न सब वापस लौटा दिए और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। मित्रों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है।